सबको जय यीशु। जय यीशु। मैं पतरस सान जोसेफ कैथोलिक चर्च रौता के हेड प्रचारक हूँ। महामान्यवर बिशप स्वामी माइकल आकाशिष टोप्पो, फादर फ्रांसिस हेम्ब्रम SDB, फादरगण, सिस्टरगण और प्यारे ख्रिस्त भक्तों, आज के इस सान जोसेफ के भक्ति प्रार्थना में मैं बड़ी खुशी से आप सबों को स्वागत करता हूं। आइए हम सब मिलकर सान जोसेफ के मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करें कि सान जोसेफ जिस तरह पवित्र परिवार का संचालक किया, उससे संभाला और सुरक्षित रखा, उसी तरह कलीसिया को, हमारे तेजपुर धर्म प्रांत के हमारे परिवारों को और हम सबों को इस भयानक महामारी से सुरक्षित रखे। आइए हम प्रार्थना शुरू करें। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। आंजलोस की विनती। प्रभु के दूत ने मरियम को संदेश दिया और वह पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, आप हमारे मरने के समय, आमीन। देख मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा कथन मुझ में पूरा हुए। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, आप हमारे मरने के समय, आमीन। सब देवाना और हमारे बीच में रहा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, आप हमारे मरने के समय, आमीन। हमारे लिए प्रार्थना कर, हे परमेश्वर की पवित्र माँ, कि हम क्रिस्त के प्रतिज्ञा के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने स्वर्गदूत के द्वारा तेरे पुत्र ख्रिस्त का दया जान लिया। हमारी प्रार्थना सुन ले, अपनी कृपा हमारे आत्माओं को प्रदान कर कि हम उसे ख्रिस्त के दुख और क्रूस के द्वारा पुनरुत्थान की महिमा तक पहुंच सके। उसे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे। सदा रहेगी, आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे। जनों के संरक्षक संत योसेफ तू है महान, ले चल तू हमको
यीशु की राह हमको मुक्ति की ओर। धन्य है तू है योसेफ, तू मानवों में महान। संत है तू है योसेफ, तू है हमारी शान। प्रतिमा है तू धीरज की, क्या की मूरत है। प्रतिमा है तू धीरज की, क्या की मूरत है। आज्ञाकारी हर पल रहा, आज्ञाकारी हर पल रहा, करुणा की सूरत है। धन्य है तू है योसेफ, तू मानवों में महान। संत है तू है योसेफ, तू है हमारी शान। और न्याय के साए में तूने जीवन जिया। सत्य और न्याय के साए में तूने जीवन जिया। अपने सुखों को तूने छोड़, अपने सुखों को तूने छोड़, यीशु का पालन किया। धन्य है तू है योसेफ, तू मानवों में महान। संत है तू है योसेफ, तू है हमारी शान। ख्रीस्त जनों के संरक्षक संत योसेफ, तू है महान। ले चल तू हमको यीशु की राह, हमको मुक्ति की ओर। धन्य है तू है योसेफ, तू मानवों में महान। संत है तू है योसेफ, तू है हमारी शान। नंबर 4, ओके। संत योसेफ का वर्ष।
प्रार्थना। हे सान जोसेफ, हम अपने दुख और कष्ट में आपके पास आते हैं और आपकी अति पवित्र दुल्हन से सहायता के लिए प्रार्थना करते हैं। हमें आप पर भरोसा है। आप तो ईश्वर की मां निष्कलंक कुंवारी से पवित्र प्रेम द्वारा संयुक्त रहे। आपने पिता के प्रेम से बालक यीशु को प्यार किया है। आपके उस महान प्रेम का स्मरण कर हम हाथ जोड़ के आपसे यह विनती करते हैं कि क्रिस्त ने अपने लहू से जिन लोगों को बचाया है उन पर कृपा दृष्टि कर आप हमारे सब जरूरतों में हमें अपनी शक्ति और सहायता द्वारा संभाले। हे पवित्र परिवारों की संरक्षक, यीशु क्रिस्त के चुने हुए संतानों की रक्षा कर। हे अति प्रेमी पिता, हमें बुराई के हर बंधन एवं उसके हर प्रभाव से बचा। हे हमारे पालक पिता, हम पर दया कर एवं संकट की हर घड़ी में स्वर्ग से हमें सहायता प्रदान कर। आपने बालक यीशु को मरण की जोखिम से बचाया था, वैसे ही आप ईश्वर की पवित्र कलीसिया को शत्रुओं के जाल और हर विपत्ति से रक्षा कर। हम सबों को अपनी सुरक्षा प्रदान कर, ताकि आपके उदाहरण एवं आपकी मदद से हम इस धरती पर एक पवित्र जीवन बिता सके एवं एक पवित्र मरण प्राप्त कर स्वर्ग में आनंद के सहभागी बन सके। आमेन। संत योसेफ से प्रार्थना। हे मुक्तिदाता के रक्षक, तेरे जय हो। धन्य पाए मरियम के दूल्हे, ईश्वर ने तुझे अपने एकलौते पुत्र को सौंपा। तुझ में मरियम ने अपना भरोसा रखा। तेरे साथ क्रिस्त एक मानव बने। हे धन्य योसेफ, हमें भी अपने आप को एक पिता के रूप में दिखा और जीवन के मार्ग में हमारा मार्गदर्शन कर। हमें कृपा, दया और साहस दिला और हर बुराई से हमें बचा। आमीन। संत योसेफ की स्तुति विनती। प्रभु दया कर, प्रभु दया कर, क्रिस्त दया कर, क्रिस्त दया कर, प्रभु दया कर, प्रभु दया कर, क्रिस्त हमारे सुन, क्रिस्त हमारे विनती पूरे कर। स्वर्ग के पिता ईश्वर, हम पर दया कर। पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्तिदाता, हम पर दया कर। पवित्र आत्मा ईश्वर, हम पर दया कर। पवित्र त्रित्व एक ही ईश्वर, हम पर दया कर। संत मरियम हमारे लिए प्रार्थना कर। संत योसेफ हमारे लिए प्रार्थना कर। सबके प्रसिद्ध पुत्र हमारे लिए प्रार्थना कर। धर्म पुरखों
आँखों का प्रकाश हमारे लिए प्रार्थना कर। ईश्वर की माता के शुद्ध वर हमारे लिए प्रार्थना कर। पवित्र कुंवारी के शब्द रक्षक हमारे लिए प्रार्थना कर। ईश्वर के पुत्र के पलक पिता हमारे लिए प्रार्थना कर। क्रिस्त के उत्साही रक्षक हमारे लिए प्रार्थना कर। पवित्र घराने के स्वामी हमारे लिए प्रार्थना कर। अति धर्मी योसेफ हमारे लिए प्रार्थना कर। अति शुद्ध योसेफ हमारे लिए प्रार्थना कर। अति बुद्धिमानी योसेफ हमारे लिए प्रार्थना कर। अति साहसी योसेफ हमारे लिए प्रार्थना कर। अति आज्ञाकारी योसेफ हमारे लिए प्रार्थना कर। अति ईमानदार योसेफ हमारे लिए प्रार्थना कर। धीरज के दर्पण हमारे लिए प्रार्थना कर। निर्धनता के प्रेमी हमारे लिए प्रार्थना कर। श्रमजीवियों का आदर्श हमारे लिए प्रार्थना कर। घरेलू जीवन का भूषण हमारे लिए प्रार्थना कर। कुंवारियों के रक्षक हमारे लिए प्रार्थना कर। घराने के संभालने वाले हमारे लिए प्रार्थना कर। दुखियों का दिलासा हमारे लिए प्रार्थना कर। बीमारियों का आश्रय हमारे लिए प्रार्थना कर। मरने वालों के शांत रक्षक हमारे लिए प्रार्थना कर। दूतों का डर हमारे लिए प्रार्थना कर। पवित्र कलीसिया के प्रतिपालक हमारे लिए प्रार्थना कर। हे ईश्वर की मेमने जो संसार के पाप पर लेता है हम पर दया कर। हे ईश्वर की मेमने जो संसार के पाप पर लेता है प्रभु हमारे सुन। हे ईश्वर की मेमने जो संसार के पाप पर लेता है हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अपने अकथनीय विधान के अनुसार संत योसेफ को अपने अति पवित्र माता का वर होने की कृपा की है। हम तुझसे विनती करते हैं, ऐसा कर कि जिन्हें हम लोग इस दुनिया में अपना रक्षक मानते हैं, वह स्वर्ग में भी हमारे लिए निवेदन करे। तू जो युगानुयुग जीता रहता और राज करता है। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। ईसा नाज़रेत आए जहां उनका पालन पोषण हुआ था। विश्राम के दिन वह अपनी आदत के अनुसार सभागृह गए। वह पढ़ने के लिए उठ खड़े हुए और उन्हें नबी इसायास की पुस्तक दी गई। पुस्तक खोलकर ईसा ने वह स्थान निकाला जहां लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्र करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। ईसा ने पुस्तक बंद कर दी और वह उसे सेवक को देकर बैठ गए। सभागृह के सब लोगों की आंखें उन पर टिकी हुई थी। तब वह उनसे कहने लगे, धर्म ग्रंथ का यह कथन आज तुम लोगों के सामने पूरा हो गया है।
सब उनकी प्रशंसा करते रहे। वे उनके मनोहर शब्द सुनकर अचंभे में पड़ आ जाते हैं और कहते थे, क्या यह यूसुफ का बेटा नहीं है? यह प्रभु का सुसमाचार है। आदरणीय बिशप स्वामी, फादरगण, सिस्टरगण, ब्रदरगण, ख्रिस्ट में मेरे माता पिता, बाल बच्चों, प्यारे भाइयों और बहनों, सबों को जय यीशु। मैं फादर फ्रांसिस हेम्ब्रोम तूरा से मैं आप सबों को संत जोसेफ के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। हम लोग संत जोसेफ का साल मना रहे हैं। इस अवसर पर मैं आप सबों को बधाई देता हूँ, क्योंकि आप लोग ये प्रोग्राम बनाए हैं पूरा अगस्त महीना के लिए। हमारे प्यारे संत पापा फ्रांसिस ने इस साल को संत योसेफ का साल घोषित किया है। 2020 8 दिसंबर से 2021 8 दिसंबर तक, ताकि हम लोग संत जोसेफ के बारे में और कुछ सीखें और उसके अनुसार अपना जीवन को संभालें। आज मैं नाजरेत, बेथलेहम, मिस्र देश और यरूशलेम को बहुत याद करता हूँ। मुझको मौका मिला था होली लैंड जाने के लिए, तो इस शहरों को मैं पूरा दिल से याद करता हूँ। संत जोसेफ एक बहुत साधारण व्यक्ति था। वह एक महान आदमी नहीं था, एक महान इंसान जैसा जन्म नहीं हुआ था। वह एक आम आदमी था, हमारे जैसा। वह नाजरेत का नागरिक था। नाजरेत यरूशलेम से करीब 65 किलोमीटर है, केवल 65 किलोमीटर, 65 किलोमीटर, शायद हमारे तेजपुर से उदलगुरी तक। जनगणना के लिए नाजरेत से बेथलेहम जाते हैं संत जोसेफ, जहां बालक यीशु का जन्म होता है। जन्म के बाद मिस्र देश भाग जाते हैं। जब हेरोद मार जाते हैं, योसेफ और उसके परिवार फिर नाजरेत वापस लौट आते हैं। इसके बाद 12 साल के बाद जब यीशु मंदिर में खो जाता है, तब फिर जोसेफ और मरियम यीशु को ढूंढने के लिए यरूशलेम पहुंचते हैं। संत जोसेफ एक छोटा परिवार का मालिक था। अपना बेटा और उसकी माँ का चिंतन में हमेशा अपना जीवन बिताता था। संत जोसेफ एक धार्मिक इंसान था, एक बड़ा विश्वासी था। उसका व्यवहार, उसका आचरण में कोई दोष नहीं था। अपना परिवार को देखभाल किया, बहुत परिश्रम किया, बहुत मेहनत उठाया, अपना काम में हमेशा लगे रहते थे। अपना बेटा यीशु और माँ मरियम को पालन पोषण किया। एक पारिवारिक जीवन जहाँ प्यार, खुशी, सुख, शांति और ईश्वर था। हम लोग जानते हैं, बाप जैसा बेटा वैसा। 30 साल बाप बेटा काम किया, एक साथ कमाया, परिश्रम किया। 30 साल बेटा को अपना काम को सिखाया, उसको काठ मिस्त्री बनाया संत जोसेफ ने। 30 साल का जवान बेटा, मोटा, तगड़ा, आकर्षक, मनोहर बेटा पिता के अधीन में था। 30 साल अपना धर्म को भी सिखाया। मंदिर जाते थे, मंदिर में पाठ पढ़ते थे, पुरोहितों के जरूर मिलते थे। 12 साल की उम्र में यरूशलेम में
पंडितों के साथ चर्चा भी किया था, लेकिन 30 साल वो अनजान थे, उसको कोई नहीं जानता था। शायद केवल अपने पड़ोसी, अपने साथियों, कोई लड़के और लड़कियां जानते थे और कोई नहीं। 30 साल जोसेफ ने अपना प्यारा बेटा को सब कुछ सिखाया। 30 साल यीशु के लिए एक तैयारी का समय था। यीशु मंदिर जाते हैं और अपना काम का जिम्मेदारी लेता है, जैसे कि मैं आज इस पाठ में पढ़ा। ईसा नाजरेत आए जहां उनका पालन पोषण हुआ था। विश्राम के दिन सभागृह गए, पुस्तक खोलकर पढ़ने लगे। प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है। धर्म ग्रंथ का यह कथन आज तुम लोगों के सामने पूरा हो गया है। इतना सुंदर बात। सबको अचंभे में पड़ गए और कहते थे, क्या यह यूसुफ का बेटा नहीं है? क्या यह यूसुफ का बेटा नहीं है? तो संत जोसेफ कैसे महान बना? एक साधारण व्यक्ति होते हुए भी संत जोसेफ एक महान बना, क्योंकि ईश्वर ने जोसेफ को चुना और जोसेफ ने ईश्वर के वचन को सुना। ईश्वर चुनता है, जोसेफ सुनता है। चुनता है, सुनता है। ये है जोसेफ का बुलाहट, वोकेशन। प्यारे माता पिताओं, भाई बहनों, हमारे बुलाहट भी ऐसा ही है। ईश्वर हम लोगों को चुनता है और हम लोग ईश्वर के वचन को सुनते हैं। बाइबल में सपना के द्वारा ईश्वर और मनुष्य डायलॉग करते हैं। माता मरियम सपने में ही दूत का संदेश को मिला। सपना में ही ईश्वर ने जोसेफ के साथ बातचीत किया। आइए हम लोग संत जोसेफ के 3 सपनों को याद करें। पहला सपना में संत जोसेफ को एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी या दायित्व दिया जाता है। जब जोसेफ को पता चला कि मरियम ने शादी के पहले ही गर्भवती थी, जोसेफ ने चुपके से उसका परित्याग करने की सोच रहा था, क्योंकि वह धार्मिक था और मरियम को बदनाम करना नहीं चाहता था। प्रभु का दूत ने यह कहते दिखाई दिया, यूसुफ दाऊद की संतान अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने में नहीं डरे, क्योंकि उनके जो गर्भ है वह पवित्र आत्मा से है। वह पुत्र प्रसव करेगी और आप उसका नाम ईशा रखेंगे। वे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। जोसेफ एक पिता, एक बाप बनने वाला है, एक पालक पिता। दूसरा सपना में जोसेफ को एक बड़ा रक्षक बनाया जाता है। जब हेरोद राजा ने बच्चों को मार डालने को आदेश दिया, प्रभु का दूत ने बोला, उठिए, बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र देश भाग जाइए, क्योंकि हेरोद मरवा डालने के लिए बालक को ढूंढने वाला है। उसी रात जोसेफ ने अपना छोटा परिवार को बचाया, एक बड़ा रक्षक बन जाता है। आज का मिस्र देश में मैं इसको भी याद करता हूँ। अभी भी छोटा बड़ा गिरजा है मिस्र देश में। कायरो जो मिस्र देश का राजधानी है, वहाँ एक बड़ा गिरजाघर है। वहाँ बहुत तस्वीरों के द्वारा पवित्र परिवार को याद करते हैं। हजार हजार आदमी ये गिरजाघर जाते हैं, टूरिस्ट सब जाते हैं ये तस्वीरों को देखने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। जब ये छोटा परिवार भाग जाते थे
रास्ता में जहाँ पानी पिया था वहाँ आज एक कुआं बनाया है इस घटना को याद करने के लिए। मैं भी वो कुआं का पानी पिया हूँ। तीसरा सपना में घर वापसी का आदेश। हेरोद की मृत्यु के बाद प्रभु का दूत ने बोला, उठिए इज़राइल देश जाइए। जोसेफ ने और फिर नाजरत नमक नगर में जा बसा। जोसेफ का जीवन नाजरत से शुरू होता है और फिर नाजरत में ही अंत होता है। तो देखिए, जब मिस्र देश से वापस आते हैं वह और एक बार फिर अपना शहर नाजरत में चले जाते हैं। संत जोसेफ एक महान व्यक्ति बना क्योंकि उसने ईश्वर के वचन को सुना और उसके अनुसार अपना जीवन बिताया। बाइबल में संत जोसेफ के बारे में बहुत नहीं लिखा है क्योंकि बाइबल का फोकस जोसेफ में नहीं था। बाइबल का फोकस यीशु और उसकी माँ में था। इसलिए हम लोग बाइबल में उतना कुछ पढ़ने नहीं मिलते हैं। जब 12 बरस का यीशु मंदिर में खो जाता है, जोसेफ ने 3 दिन उसको ढूंढा। मिलने पर जोसेफ ने कुछ नहीं बोला। माँ ने बोली, बेटा तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? देखो तो तुम्हारे पिता और मैं दुख होकर तुमको ढूंढते रहे। उसने अपने माता पिता से कहा, मुझे ढूंढने की जरूरत क्या थी? क्या आप यह नहीं जानते थे कि मैं निश्चय ही अपने पिता के घर होऊंगा? परंतु ईशा का यह कथन उनके समाज में नहीं आया। संत जोसेफ एक बहुत बड़ा संरक्षक और रक्षक है। गिरजा का रक्षक, परिवार का रक्षक, समाज का रक्षक। गिरजा का जैसे यीशु बेटा को देखभाल किया वैसे ही गिरजा को भी आज संत जोसेफ ने देखभाल करते हैं। परिवार का रक्षक जैसे अपना छोटा परिवार को रक्षा किया वैसे ही हमारे परिवारों को भी रक्षा करेंगे। माता पिता उस पर भक्ति रखना चाहिए। हम लोग सांझ की प्रार्थना में यह प्रार्थना करते हैं, यीशु, मरिया और जोसेफ, मैं अपना दिल और आत्मा आपके हाथों में सौंप देता हूँ। यीशु, मरिया और योसेफ, मेरे मरण काल में मेरी सहायता कीजिए। यीशु, मरिया और योसेफ, मैं आपकी संगति में चैन से मरने पाऊँ। कितना बढ़िया प्रार्थना। हम लोग सबको हर दिन ये प्रार्थना करना चाहिए। सालेस का संत फ्रांसिस का कहना है, माता मरियम के साथ हमेशा जोसेफ का नाम भी लेना चाहिए। जोसेफ का नाम भी लेना चाहिए। मैं एक सिनेमा को भी याद करता हूँ, कभी खुशी कभी गम। उस सिनेमा में एक सीन है जहाँ माता और पिता को अलग कर देता है बच्चों ने। ऐसा अलग एक भूल था, एक भूल है। और हम लोग देखते हैं ये माता और पिता कितना दुख में थे, कितना दुख में। इसलिए हमारे जीवन में भी आइए हम लोग माता पिताओं को अलग न करें। जो कोई माता पिताओं को अलग करते हैं एक बहुत बड़ा भूल करते हैं। संत जोसेफ समाज का भी एक रक्षक है। इस महामारी में आइए हम लोग भक्ति से उसके पास अर्जी करें। हम लोग सब कोई उसके पास भक्ति से प्रार्थना कर सकते हैं, काम मिलने के लिए, प्रतिदिन रक्षा के लिए, बुलाहट के लिए, अपना बुलाहट, दूसरों की बुलाहट के लिए, अच्छा जीवन बिताने के लिए, मरण के लिए, अच्छे से मरने के लिए भी योसेफ के पास प्रार्थना कर सकते हैं। पारिवारिक जीवन के लिए, हैप्पी मैरिज, अच्छा जीवन बिताने के लिए योसेफ के पास हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं। बालक यीशु का संत तेरे से बोलती थी,
संत जोसेफ पिता और कुंवारियों का रक्षक है, पिता और कुंवारियों का रक्षक है। हर धर्म समझ यीशु, मरियम और जोसेफ को बहुत आदर करते हैं। वैसे ही हमारा सलीशियन समाज भी संत जोसेफ हमारे लिए एक बहुत बड़ा संरक्षक है। जब हम लोग पहला मानत लेते हैं, इस मानत में संत जोसेफ का नाम है। माता मरियम के बाद संत जोसेफ का नाम हम लोग लेते हैं। हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मैं संत जोसेफ का एक समाज जानता हूँ। रंगिया मिशन में, रंगिया और बाईहाटा मिशन में ये संत जोसेफ के फादर लोग काम करते हैं। OSJ, ऑब्लेट्स ऑफ सेंट जोसेफ। आइए हम लोग आज इस साल विशेष करके इन फादरों के लिए प्रार्थना करें, इस समाज के लिए प्रार्थना करें। आज मेरा प्रार्थना है कि संत जोसेफ हमारे डायसिस के लिए एक महान निवेदक या मध्यस्थ बने। सबों को जोहार, जय यीशु। दया की माला विनती। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्राणा मारिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, आप हमारे मरने के समय। आमीन। प्रेरितों का धर्म सर, स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पड़ा, कुंवारे मरियम से जन्म लिया, पोंतियुस पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर तोड़ा गया, मार गया, पकड़ा गया, लिम्बुस में उतरा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, स्वर्ग पर गया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है, वहाँ से जिंदों और मुर्दों को विचार करने का आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र आत्मा मंडली, धर्मियों के संगम, पापों के क्षमा, देह का फिर जीवना, और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। हे शाश्वत पिता, हमारे और सारे दुनिया के पापों के प्रायश्चित के लिए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पावन शरीर और रक्त आत्मा पवित्रता को मैं तुझे चढ़ाता हूँ। प्रभु यीशु के दुख और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख और क्रूस मरण के कारण
हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे शाश्वत पिता, हमारे और सारी दुनिया के पापों के प्रायश्चित के लिए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पावन शरीर और आत्मा और ईश्वरीयता को मैं तुझे चढ़ाता हूँ। स्मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख का स्मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख का स्मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख का स्मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख का स्मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख का स्मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख का स्मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख का स्मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख का स्मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख का स्मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे शाश्वत पिता, हमारे और सारी दुनिया के पापों के प्रायश्चित के लिए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पावन शरीर और आत्मा और ईश्वरीयता को मैं तुझे चढ़ाता हूँ। प्रभु यीशु के दुख और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे शाश्वत पिता, हमारे और सारी दुनिया के पापों के प्रायश्चित के लिए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पावन शरीर और आत्मा और ईश्वरीयता को मैं तुझे चढ़ाता हूँ। प्रभु यीशु के दुख का स्मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर।
कर प्रभु यीशु के दुखों का क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर प्रभु यीशु के दुखों का क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर प्रभु यीशु के दुखों का क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर प्रभु यीशु के दुखों का क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर प्रभु यीशु के दुखों का क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर प्रभु यीशु के दुखों का क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर प्रभु यीशु के दुखों का क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर प्रभु यीशु के दुखों का क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर प्रभु यीशु के दुखों का क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर हे शाश्वत पिता हमारे और सारी दुनिया के पापों के प्रायश्चित के लिए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पावन शरीर और आत्मा और ईश्वरता को मैं तुझे चढ़ाता हूँ प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर हे पावन ईश्वर हे पावन सर्वशक्तिमान हे पावन हमारे ईश्वर हम पर और सारी दुनिया पर दया कर हे पावन ईश्वर हे पावन सर्वशक्तिमान हे पावन हमारे ईश्वर हम पर और सारी दुनिया पर दया कर कोरोना वायरस से चंगाई और सुरक्षा के लिए प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान और दयालु ईश्वर दुनिया के सृष्टिकर्ता ये दुनिया कोविड वायरस के प्रसार और संक्रमण के कारण दर्द और पीड़ा एवं चिंता और अनिश्चितताओं से भर गई है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमें सहायता चंगाई और सुरक्षा प्रदान कीजिए। हे पिता लोगों को गरीबों भूखों बेघरों और बेरोजगारों की मदद करने के लिए प्रेरित कीजिए। हे जीवन के स्रोत पिता जो मर गए हैं उन्हें अनंत जीवन प्रदान कीजिए। हे प्रभु यीशु क्रिस्त दुनिया के मुक्तिदाता अपने पवित्र लहू से इस दुनिया को पवित्र कर तथा इसे चंगाई और सुरक्षा प्रदान कर। सभी चिकित्सा कर्मियों और स्वास्थ्य कर्मियों के मन और हाथों का मार्गदर्शन कर जिससे वे बीमारियों का इलाज अपनी पूरी शक्ति
और सहृदयता के साथ कर सके। हे पवित्र आत्मा, दुनिया के प्रतिपालक, हमारे नेताओं को प्रज्ञा और दूरदर्शिता की आशीष प्रदान कर, जिससे वे प्रेम और दया भाव से प्रेरित होकर इस समस्या का दूरगामी हल निकाल सके। जो संक्रमित है उन्हें चंगाई प्रदान कर, जो चिंतित, निराश और अवसादग्रस्त है उन्हें शक्ति, साहस एवं नई आशा प्रदान कर। हे पवित्र मां मरिया, कलीसिया और पूरे विश्व की माता, हम सारी दुनिया को, विशेषकर हमारे धर्म प्रदेश, धर्माध्यक्ष, सभी पुरोहितों, धर्म बहनों, धर्म समाजियों और विश्वासियों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। प्यारी मां, हमारे साथ रह, हमें शक्ति दे और हमारे लिए विनती कर। आमीन। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरे इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परेशान में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मारिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई हुए, जैसे वादे में दिया और अनंत काल सदा रहेगी। आमीन।
हम प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें संत जोसेफ को दिया है, जो हमारे लिए, हमारे परिवारों के लिए, कलीसिया के लिए हमेशा निवेदन चढ़ाते। उनके प्रार्थना द्वारा हम सुरक्षित रहते। हे संत जोसेफ, आपसे हम विशेष प्रार्थना करते हैं, इस महामारी के समय में हमें इस महामारी से बचाया। उससे भी भयानक महामारी हमारे हृदयों में, परिवारों में, हमारे इस देश में है, और वो है कि आस्ते आस्ते प्रत्येक जन के हृदय में, परिवार में से और हमारे देश में से परमेश्वर के प्रति प्रेम घटती जा रही है। आप अपने शक्तिशाली प्रार्थना द्वारा प्रार्थना कर दे कि जैसे आप यीशु ख्रीस्त को इतना प्यार किया और उनके लिए आपने कुछ भी करने को तैयार था, उसी तरह हम सभी लोगों का व्यक्तिगत जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे कलीसिया में यीशु के प्रति या प्रेम बढ़ते जाए। आप हमारे लिए प्रार्थना कर दें, या प्रार्थना मांगते हैं उन्हें हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। सर्वप्रथम हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, जो हमें यह नया महीना में आगे कदम बढ़ने के लिए आशीष दिया है। साथ ही संत योसेफ के मध्यस्थ द्वारा हमें हर प्रकार की दुर्घटनाओं से बचाए रखे हैं। इस महत्वपूर्ण अवसर पर हम हमारे आदरणीय बिशप स्वामी को हार्दिक धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने संत योसेफ को भक्ति और आदर दिखाने के लिए यह कार्यक्रम को हमारे डायसिस में ठहराया है। हम रेवरेंड फादर फ्रांसिस हेब्रोन SDB को दिल से धन्यवाद देते हैं, जो आज हमें बहुत सुंदर से संत जोसेफ के बारे में बताया। हम लोगों का हृदय को छू लिया। धन्यवाद फादर फ्रांसिस हेब्रोन। दिल से हम हमारे सेंट जोसेफ भक्ति ऑर्गेनाइजर्स के सभी सदस्यों को धन्यवाद देते हैं, जो हमें सब तरफ से सहायता किए हैं इस प्रोग्राम को अगुवाई करने के लिए। साथ में हम हमारे पल्ली पुरोहित फादर क्रिस्टोरास और असिस्टेंट फादर प्रकाश को भी धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने हर समय अपने आप को हमें मदद देने के लिए अवेलेबल किए। थैंक यू सो मच फादर्स। देशपुर डायसिस के ख्रिस्त विश्वासीगण आप सबों को बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आप लोगों ने इस कार्यक्रम में भरी भक्ति और खुशी से भाग लिए और एक साथ प्रार्थना किए हैं। संत योसेफ आप लोगों के परिवार में खुशी या शांति दुआएं कर दें। तीसरे में हम हमारे कार्मेल कॉन्वेंट के सब सिस्टर्स और एस्पिरेंट्स गणों को भी धन्यवाद प्रकट करते हैं, जो पूरे दिल से इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए सहायता किया है।
अंतिम में विशेष करके हम हमारे रौता परिस के सभी भाई बहनों, यूथ और चर्च लीडर्स लोगों को पूरी दिल से धन्यवाद देते हैं, जो कि आप लोगों ने बड़ी भक्ति और सुंदर रीति से संत योसेफ को प्यार दिखाने के लिए आगे बढ़ा। फिर से आप सबों को धन्यवाद। हे संत योसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कर ताकि हम ईश्वर को आपके जैसा प्यार करने सीखें। आमीन। सबों को जय यीशु। जय यीशु।